स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो इस बार आपके सिलेबस में है। वो सब कुछ आपने +1 और +2 में पढ़ा है, तो जस्ट एक तरह से रिवीजन है आपकी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम एटम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी बोलते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट है एटम में, कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड हैं, वो मॉडल जो सक्सेसफुल मॉडल था सबसे पहले वो दिया था रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो ये बोलता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर, होल मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम का जितना भी मास है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ कंसनट्रेट होगा, सेंटर में, दैट इज़ एट द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं वो कहाँ आएंगे, इन द न्यूक्लियस। और उसी के साथ रुदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा है और इसको बोलते हैं एटम का रुदरफोर्ड मॉडल। लेकिन अब अगर आप रुदरफोर्ड मॉडल को देखें स्टूडेंट्स, तो आप ये बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल एटम शुड बी अनस्टेबल। ठीक है, मतलब अगर एटम को हम रुदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग बोलें तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि एटम शुड बी अनस्टेबल। वो क्यों होता है, क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉडी घूमती है, किसी सेंटर के अराउंड घूमती है, तो वो एनर्जी एमिट करती है। एनर्जी एमिट करने का मतलब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगी। यही होता है हमेशा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड बॉडी घूमती है तो दैट एमिट एनर्जी, दैट लूजेस इट्स एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुदरफोर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज्ड बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे तो ये अपनी रेडिएशन एमिट करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, और इस तरह से ये एनर्जी लूज़ करते जाएंगे और न्यूक्लियस के नज़दीक होते जाएंगे। लेकिन एक स्टेज पे क्या होगा कि जब ये घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, अपने एनर्जी को लूज़ करेंगे, तो एक स्टेज पे इनकी एनर्जी लूज़ होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और जब एनर्जी ख़त्म हो गई इनके पास, इसका मतलब दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस, यही होगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम विल कोलैप्स। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, एटम जो है कभी भी कोलैप्स नहीं करता, एटम इज़ ऑलवेज स्टेबल, एटम कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है। तो इस बेस पे कि रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम का मॉडल है, एटम शुड बी अनस्टेबल बट एटम इज़ ऑलवेज स्टेबल, तो एक और मॉडल प्रपोज किया गया एंड दैट वाज बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो ये जो बोहर्स मॉडल है ये आपने पढ़ा भी है +1 में, +2 में, और यही आपके सिलेबस में आगे भी है। तो ये जो बोहर्स मॉडल था ये सिर्फ किसके लिए प्रपोज किया गया, कि जो लिमिटेशन आई रुदरफोर्ड मॉडल की, कि रुदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम शुड बी अनस्टेबल, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम इज़ ऑलवेज स्टेबल प्रपोज किया गया बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो बस जस्ट थोड़ी सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख लो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है कि एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड कॉन्टीन्यूसली बट डिसकॉन्टीन्यूसली। ठीक है, एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड कॉन्टीन्यूसली बट डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोटोन या क्वांटा, और लाइट के केस में उनको क्या बोलेंगे, फोटोन। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड, ये जो आपके क्वांटम पार्टिकल्स हैं, देयर ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दैट मीन्स जो एनर्जी है फोटोन की या क्वांटम पार्टिकल्स की, वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज h, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको पता ही है E इज इक्वल टू एच न्यू, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34।
जूल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। आपने याद रखना है, जब भी हम ये बोलते हैं कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, तो वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा होती है। क्वांटा मीन्स एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। और जब हम होल नंबर में बोल रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज होल नंबर वैल्यू दैट कैन बी 1 2 3, हमेशा होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। तो ई इज इक्वल टू, अगर आप न्यू की जगह लैम्डा पुट करना चाहते हो तो आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलना है तो आप बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू, और अगर वेवलेंथ की टर्म में बोलना है तो आप बोलेंगे ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो क्योंकि एनर्जी हमेशा एमिट या एब्जॉर्ब होती है होल नंबर में, तो हम यहाँ लगा देंगे n, तो n इज होल नंबर वैल्यू 1 2 3। ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ड्यूल नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, अभी उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी आपने सिर्फ ये बोला कि जो आपका रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी उसको ओवरकम किया बोहर्स मॉडल ने, लेकिन बोहर मॉडल बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो अब आएगा बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल एंड टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, नील बोहर ने 1913 में 1913 में प्रपोज की बोहर्स थ्योरी, और दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमेशा याद रखना है, जो बोहर्स मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और उसको क्या बोला गया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को आपने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एटम को अनस्टेबल बता रहा था, तो प्रपोज हुआ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम देखेंगे व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट देखेंगे हम। तो अब आप देखेंगे, सब पढ़ा है आपने पहले भी, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, उसी तरह से जिस तरह से रुदरफोर्ड ने बोला। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो न्यूक्लियस सराउंड होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड, नो प्रॉब्लम। जो रुदरफोर्ड मॉडल था वही यहाँ पे भी बोला गया, लेकिन फ़र्क क्या था, इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ। रुदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बोला था, उसने सिर्फ ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं विद हाई स्पीड। उसने सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स की बात नहीं की थी, लेकिन बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स, और इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड रेडियस होता है, तो क्योंकि इनकी डेफिनेट एनर्जी होती है इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी बोला जाता है। तो ऑर्बिट्स, शेल्स, लेवल्स एक ही चीज़ है। क्या होते हैं ये? वो सर्कुलर पाथ जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में हर कहीं नहीं है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स में ही हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये था बोहर्स मॉडल। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको आप 1 2 3 4 इस तरह से देते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक के शेल होगा, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से आएंगे। न्यूक्लियस के सबसे क्लोज फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट है कि एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, बट सेकंड पोस्टुलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है वो क्या है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर शेल में, पर्टिकुलर लेवल में है, एनर्जी ना तो लूज होती है ना गेन। ठीक है, इसका मतलब इनको क्या बोलते हैं आप? स्टेशनरी स्टेट्स।
स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, नो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट एनर्जी चेंज इज़ कांस्टेंट। एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, बस इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। मतलब एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं है तो ये क्या बता रहा है, एटम इज़ स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ना तो वो लूज़ कर रहे हैं ना गेन, इसका मतलब एटम इज़ स्टेबल। लॉस या गेन नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, एक पर्टिकुलर शेल में घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इनको बोला स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट हो गया। उसके बाद आ गया थर्ड पोस्टुलेट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा h/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, mvr, जो भी किसी चार्ज बॉडी का होता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। होल नंबर मीन्स 1 2 3 n की वैल्यू होल नंबर में होगी, n h/2π। h/2π का मतलब होता है क्वांटा, ठीक है। जब हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, तो हम ये बोलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π होता है, वेयर n इज़ 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा जब n 1 है, जब n 2 हो गया तो h/π हो जाएगा, जब n 3 हो गया तो 3h/2π हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। और अब फोर्थ पोस्टुलेट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ना तो लूज़ करेगा ना गेन करेगा एनर्जी, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब और लूज़ होगी जब एक लेवल से दूसरे लेवल को जंप करेगा। तो यही है फोर्थ पोस्टुलेट, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऊपर जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, सपोज n = 1, इलेक्ट्रॉन ये जो गोला सा दिख रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर है n = 1 में विद एनर्जी E1, सपोज इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, ये घूमता रहेगा इसके चारों ओर जब तक इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ये इस लेवल से इस लेवल को जंप करेगा, ठीक है। तो E1 यहाँ थी इसकी एनर्जी, यहाँ हो गई इसकी E2, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब इसका मतलब एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब जब ये ऊपर गया तो ये अनस्टेबल स्टेट हो गई इसकी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, ठीक है। ये वापस आएगा तो जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही ये क्या कर देगा, एमिट। तो एब्जॉर्ब्ड हुई E2 - E1, एमिटेड कितनी हो गई, अगेन E2 - E1। तो यही है कि एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल को जाने के लिए, तो जब वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी ये क्या कर देगा, एमिट। तो यही बोल रहा है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ना लूज ना गेन, जैसे ही एक लेवल से दूसरे लेवल को जाएगा एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन फिर वापस आएगा तो जितनी एब्जॉर्ब की उतनी ही इवॉल्व भी करेगा। तो एनर्जी इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है एनर्जी नॉट ओनली चेंजेस ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली, एनर्जी कभी भी ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी, बट कैसे चेंज होगी, अब्रप्टली। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है घूमता रहेगा, ना एनर्जी लूज़ करेगा ना गेन, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन जैसे ही इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली अब्रप्ट चेंज होगा एक लेवल से दूसरे लेवल को। तो यही बोल रही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कि एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड कंटिन्यूसली एंड ग्रेजुअली बट इट इज़ एमिटेड डिसकंटिन्यूसली। एनर्जी नॉट चेंजेस ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली बट अब्रप्टली चेंजेस जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल को जंप करेगा। और यहाँ से आपको ये पता लग गया कि जिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होने थे, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एनर्जी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही है, अब्रप्ट चेंज हो रहा है। जैसे ही एनर्जी मिली एक लेवल से दूसरे लेवल को गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पोस्टुलेट।
ठीक है, तो ये है आपके बोहर्स थ्योरी। तो आपको पता लग गया बोहर्स थ्योरी का पता। अब बोहर्स थ्योरी क्या बोलती है कि ठीक है, एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स में, जिनको आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जब तक एक ऑर्बिट में है, ना तो लूज ना गेन। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं इनको, अलाउड स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होता है क्वांटा का, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कब हमेशा होल नंबर में होगी। ठीक है, और एनर्जी का लॉस या गेन कब होगा, जब एक लेवल से दूसरे लेवल को जाएगा। तो जितनी एब्जॉर्ब की एक लेवल से दूसरे लेवल को जाने के लिए, तो जब वापस आएगा तो उतनी ही क्या कर देगा, एमिट। तो बोलने का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि एटम इज़ स्टेबल। तो जो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था वो एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ने। ठीक है, तो ये हैं आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सक्सेसेस ऑफ बोहर्स थ्योरी कि क्या एप्लीकेशंस थी, क्या फ़ायदा हुआ बोहर थ्योरी का।